Today we are going to continue chapter light from activity 10.7 onwards, right? इसके ऊपर बेटा हमने यहां तक का काम किया था जो आपको सिंपली ये समझा रहा था that plane mirror is going to reflect the light exactly in the same way. Parallel lines आई, parallel lines चली गई, beam of light आई, parallel, so many rays and so many rays they went parallel back. Concave mirror, parallel light आई, उनको रिफ्लेक्ट किया, but all they get converged at a common point. That's why they concentrate the heating effect. That's why the concave mirror was called converging mirror. और कन्वेक्स मिरर में जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई उन सबको इसने डाइवर्ज कर दिया आफ्टर रिफ्लेक्शन. दैट्स व्हाई द कन्वेक्स मिरर वाज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. तो ये हमने इससे पहले किया था. नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, एक्टिविटी 10.7 ऑनवर्ड्स, always perform this activity under the supervision of a teacher or an adult. Do not look towards the sun or into the mirror reflecting the sun. तो एक बात बताई गई कि जो एक्टिविटी मैं आपको सिखा रहा हूं जनरली इसको बड़ों की सुपरविजन में करो. थोड़ा ज्यादा छोटे बच्चे करें तो कई बार इसलिए रिस्क होता है, अदरवाइज इतना खास कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Why should not we look towards the sun or into the mirror reflecting the sun? तुमने देखा होगा अगर किसी मिरर से सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में डाली जाए तो तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुम आंखें बंद कर लेते हो, फेस टर्न कर लेते हो. तो कहता वी शुड नॉट सी टुवर्ड्स दैट मिरर फ्रॉम वेयर द सनलाइट इज कमिंग आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड ऑल्सो वी शुड नॉट सी टुवर्ड्स द सन डायरेक्टली. फोकस द रिफ्लेक्टेड लाइट ओनली ऑन अ पीस ऑफ पेपर और टुवर्ड्स एनीवन्स फेस और आईज, राइट? नॉट टुवर्ड्स, किसी की आईज पे किसी के फेस पे मत डालो, उसको बर्निंग सेंसेशन होगी. तो कैसे, पहले मैं आपको बता रहा हूं. हम लोग बेटा ये बचपन में एक्टिविटी करते थे, आजकल तो आप लोग गेम्स पे ही रहते हो. बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है. कल भी शायद मैंने आपको बताई थी कि आपने एक पेपर लिया, जैसे वो पंजाबी वाला घटिया सा अखबार आता है, बड़ा थर्ड क्वालिटी पेपर होता है, थर्ड क्लास, या वो ब्राउन सा लिफाफा जिसमें केमिस्ट दवाई डाल के आपको दे देता है, बड़ा घटिया सी क्वालिटी का पेपर यूज करते हैं वो, राइट? उसको आपने धूप में रखा और अपने एक हाथ में आपने कनकेव मिरर पकड़ा, सनलाइट को कनकेव मिरर पे फॉल करवाया. जब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो उसको पेपर के ऊपर उसकी इमेज बनाई. When you will see a bright spot of light on the paper which is actually the image of the sun, this bright spot of light is actually what? It is actually the image of the sun. कि जो लाइट मिरर पर पड़ रही थी वो रिफ्लेक्ट होके जहां जा रही थी, और तुम्हें पता है कि कनकेव मिरर उस सारी लाइट को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा, फोकस कर देगा एक वेरी छोटे से पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉइंट, एंड दैट विल कंसंट्रेट द हीटिंग इफेक्ट. जब तुम थोड़ी देर इसको ऐसे पकड़ के रखोगे, यू विल सी कि इस पॉइंट से पेपर में होल होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा. और अगर सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा तेज होगी, कड़कती हुई धूप होगी, तो पेपर आग भी पकड़ सकता है. That's why it was mentioned कि do this activity under the supervision of an adult or a teacher. Take a concave mirror and a sheet of thin paper or newspaper. बता दिया मैंने आपको. Hold the concave mirror with its reflecting surface facing the sun. तो बेटा एक्टिविटी में से अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाए कभी बनाकर या केस स्टडी फॉर्म ऑफ, तो एक चीज क्या है कि हमने concave mirror लेना है इस एक्टिविटी में. दूसरी बात, हम इसमें पेपर न्यूज़पेपर वाला प्रेफर करते हैं, थिन पेपर, बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा पतला होता है. और कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम टुवर्ड्स द सन फेस करते हैं. वन, डायरेक्ट द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर. एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट. और ये जो शार्प ब्राइट स्पॉट जो पेपर पर बन रहा है, दैट इज बेसिकली, ये क्या है? That is the image of the sun. तो वो जो मैंने आपको बताया वो image of the sun है, ये जो बन रहा है. Hold the mirror and the sheet of paper steady for a few minutes. Question A. Does the paper start to burn producing smoke? Answer is yes. The bright spot is formed on the paper because light from the sun after reflection from the mirror gets concentrated on this point, and this produces sufficient heat at this point which can ignite the paper. और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें और अच्छी लैंग्वेज बताऊं तो क्या बताओगे?
The bright spot is formed on the paper because light from the sun after reflection from the mirror gets converged on the paper at a small point and, और एंड के बाद आपका ये आ जाएगा कंसंट्रेट ऑन दिस पॉइंट, और वहां पर उसने हीट को कंसंट्रेट कर दिया। किसकी वजह से? कन्वर्जिंग की वजह से। ये लिखना जरूरी है, बिकॉज द सेम एक्टिविटी इज देयर इन क्लास 10th ऑल्सो इन द प्रीवियस ओल्ड एनसीईआरटी। This produces sufficient heat at this point and that's why the paper starts burning. Is this activity clear to you? Okay. So, मैंने इसके लिए एक और क्वेश्चन भी बना दिया। The sunlight or the light reflected from the sun may damage the eyes. ये उस क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये वाला, कि why should not we see directly towards the sun or why should not we see towards the mirror from where the reflected sunlight is coming. उस रिफ्लेक्टेड सनलाइट को आईज पे फॉल नहीं करवाना, क्यों? तो रीजन इज अगेन दिस। एनी डाउट? और शॉर्टकट में मैंने वो बता दिया, बिकॉज इट मे डैमेज योर आईज। कैन वी मूव? चलें आगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नाउ सी अ स्टेप फर्दर, थोड़ा सा कहते हैं इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। डिवाइसेस विच कंसंट्रेट सनलाइट इनटू ए स्मॉल एरिया using mirrors and lenses are called solar concentrators. तो what are called solar concentrators? कहता है ये वो डिवाइसेस हैं जो सनलाइट को कंसंट्रेट करते हैं एक छोटे से पॉइंट पर। जैसे इस एक्टिविटी में मेरा जो कनकेव मिरर था दैट वाज बिहेविंग एज अ सोलर कंसंट्रेटर, वो भी तो यही काम कर रहा था। जो एक्टिविटी अभी हमने करी, यहां पर जो मिरर था कनकेव, वो क्या काम कर रहा था? वो सनलाइट आई, उसको रिफ्लेक्ट किया और उस सबको कंसंट्रेट कर दिया कि छोटे से पॉइंट पर। तो दैट वाज आल्सो बिहेविंग एज अ सोलर कंसंट्रेटर। द कंसंट्रेटेड सनलाइट इज यूज्ड टू हीट अ लिक्विड टू प्रोड्यूस स्टीम व्हिच कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और फॉर प्रोवाइडिंग हीट फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज लार्ज स्केल कुकिंग और फॉर सोलर फर्नेसेस। बेटा मुझे याद है जब हम बचपन में छोटे होते थे तो हमारे घर में एक सोलर कुकर होता था। आप लोगों ने शायद ना देखा हो, वो सोलर कुकर तकरीबन इस टेबल के साइज का होता था, ग्लास लगा होता था। पहले तो आप उसको सोलर कुकर के ढक्कन को ऐसे खोल लो, उसमें मिरर लगा होता था, जहां पर, ध्यान से समझना, जहां पर सनलाइट मिरर पे फॉल करेगी और वो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करके यहां भेजेगा, और यहां पर ग्लास लगा होता था। वो ग्लास वाला ढक्कन खोलोगे तो उसके अंदर 4-5 कंटेनर्स होते थे ब्लैक कलर के। यू नो ब्लैक कलर इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, इसीलिए हम गर्मियों में काले कपड़े नहीं डालने पसंद करते क्योंकि हीट ज्यादा चुभेगी हमें। तो अंदर वो जो कंटेनर होते थे, तो वो ग्लास हम खोलते थे, अंदर जो कंटेनर है उसमें दूध चावल डाल के तुमने खीर बनाने के लिए रख दी। जब कड़कती धूप शुरू हुई, ग्लास बंद कर दिया आपने। जब कड़कती धूप शुरू हुई तो ये जो मिरर था, मिरर पे सनलाइट पड़ी, उसने सनलाइट को इधर फोकस किया और ग्लास के ऊपर, और ग्लास के अंदर तुम्हें पता है अगर कार तुम्हारी धूप में खड़ी हो, शीशे बंद हो और तुम बाद में जाकर 2 घंटे बाद अंदर बैठे हो तो बहुत गर्म होती है, लेकिन अगर शीशे खुले होंगे तो ज्यादा गर्म नहीं होगी, क्योंकि फिर हीट एक्सचेंज होता रहेगा। क्योंकि ग्लास की एक प्रॉपर्टी है कि ये हीट को पकड़ लेती है तो वापस नहीं जाने देती, इट एंट्रैप्स हीट। इसलिए जब कार के शीशे बंद हो, धूप में कार खड़ी हो, तो गर्म ज्यादा लगेगी आपको जब 2-4 घंटे बाद आप जाकर उसमें बैठेंगे। तो वो ग्लास पे उसने लाइट डाल दी और ग्लास का जो लगा हुआ था ये ढक्कन, उसके अंदर हमने कंटेनर रखे हुए थे 4, और ऊपर से कंटेनर भी ब्लैक कलर के। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स द हीट। ब्लैक कलर को परफेक्ट एब्जॉर्बर बोला जाता है, 100% हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? तो उसके अंदर का चीज वो अपने आप पक जाती थी। केक को बनाना होता है, जैसे आप घरों में केक बनाते हो, सोलर कुकर में बना लेते थे, इमेजिन। तो दैट वाज सोलर कुकर। तो ये सोलर कुकर, सोलर फर्नेसेस वगैरह में ये सोलर कंसंट्रेटर्स को यूज किया जाता है। इज दिस कंसेप्ट ओके टू एवरीबॉडी? यहां तक किसी ने कुछ पूछना है? ओके, सो चलते हैं अगले पेज पे। व्हाट इज द लेंस? बेटा पीछे जो मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई ना पेपर बर्निंग वाली, आजकल तो तुम जैसे स्कूलों में पढ़ते हो वहां 5-5 हजार बच्चा है, तुम्हारी तो असेंबली क्लास में ही होती है, बहुत रेयरली तुम ग्राउंड में जाते हो असेंबली के लिए, कभी साल में 1-2 बार। हमारे टाइम पर बचपन में हर रोज असेंबली ग्राउंड में ही होती थी पूरे स्कूल की। स्कूल में बच्चे 500, 700, 800 होते थे
और आजकल तो 6-6, 7-7 हजार स्टूडेंट्स बैठे हैं एक एक स्कूल में, तो वो 500-600 बच्चे होते थे, असेंबली वॉज वेरी इजी। तो सारे बच्चे ग्राउंड में खड़े होते थे और जिस तरफ हमारी स्टेज होती थी जहां टीचर्स होते थे या जो बच्चे प्रेयर पढ़ते हैं, हम लोग जहां खड़े होते थे सन हमारे पीछे होता था। तो हम जब लाइंस में खड़े होते थे अपने पॉकेट में छोटा सा हम लेंस रखते थे, यू नो लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस होता है जैसे, ऐसे लेंस, छोटा सा लेंस 5-10 रुपए का मिल जाता था। और हमारे आगे जो बच्चा खड़ा होता था ना, हम लेंस निकाल के पीछे से सनलाइट आ रही है उसकी गर्दन पे फोकस करते थे, उसको जलन होती थी यहाँ से, वो बार बार ऐसे करता था और डीपी टीचर आके उसके कान पे लगाते थे। अब उसको क्या पता कि इसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, बेचारे को हीट चुभ रही है, और बच्चे को समझ नहीं आता था कि मुझे हीट बार बार तंग क्यों कर रही है, क्योंकि पीछे वाला बच्चा लेंस के साथ उसकी गर्दन पे इमेज बना रहा होता था सन की, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। यू गॉट इट? तो उस वक्त थोड़ा सिस्टम और होता था, आजकल तुम सारा टाइम पास गेम्स पे करते हो, वो साइंटिफिक फैक्ट होते थे। नाउ कम टू व्हाट इज द लेंस, ध्यान से सुनिएगा। Imagine looking through a flat transparent glass window pane. All objects look the same size and shape. But would those objects continue to look the same if the surface of the transparent material is curved? मुझे एक बात बताओ, जिनको ये मेरी तरह चश्मा लगा हुआ है, अगर आपने कभी गौर किया हो या घर में किसी को लगा हो, तो क्या ये चश्मे का जो ग्लास है, इज इट ए मिरर और ए लेंस? नंबर 1, इट इज ए लेंस क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। नंबर 2, इज इट प्लेन और इज इट कर्व्ड? हल्का सा ऐसे है या ऐसे है? इट इज कर्व, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, कि चश्मे का नंबर क्या है उसके अकॉर्डिंगली इसका कर्वेचर होता है, इसमें कर्व उस हिसाब से है। अब अगर मायोपिया है तो कनकेव लेंस यूज होगा। मायोपिया कहते हैं उन लोगों को, जैसे मुझे है, जो परमानेंट चश्मा लगा के रखते हैं सारा दिन, जिनकी दूर की नजर कमजोर है, पास की नजर अच्छी है। जो बुजुर्ग होते हैं वो सारा दिन चश्मा नहीं लगाते, कई बार वो चश्मा लगाते हैं सिर्फ पढ़ने के टाइम पर, रीडिंग ग्लासेस जिसको कहते हैं। दे हैव हाइपरमेट्रोपिया, उनकी दूर की नजर अच्छी है, पास की नजर कमजोर है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया का केस है। और वो जो चश्मा लगाते हैं उसमें जो लेंसेज होते हैं, दे आर कॉल्ड कन्वेक्स लेंसेज। फिलहाल मैं इस पे वापस आ रहा हूं। कहता आप ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू जब देखते हो तो प्लेन अगर है वो ग्लास, तो हो सकता है आपको सारे ऑब्जेक्ट सेम साइज के नजर आ रहे हो, लेकिन अगर उस ग्लास को थोड़ा सा कर्व्ड कर दिया जाए, कनकेव या कन्वेक्स बना दिया जाए, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स एज इक्वल साइज ऑफ द इमेज एज ऑब्जेक्ट इज, तो आपको इमेज वो सेम साइज की नजर नहीं आएगी। We explore the images of an object formed by curved mirrors, but how do objects look when viewed through transparent material with curved surfaces? कहता हमने मिरर के थ्रू ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, इमेज कैसी बनती है, 3 केसेस किए, याद है? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। स्पून वाली एक्टिविटी थी हमारी सबसे पहली, याद है ना? अब कहता अगर तुम ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसको क्या बोलते हैं, लेंस, और अगर वो कर्व्ड हो, उसके थ्रू अगर देखो तो तुम्हें किस तरह की इमेज दिखेगी? बात क्लियर है? तो ये हमारा पर्पस है आगे। नाउ कम टू द एक्टिविटी। कलेक्ट अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास और क्लियर प्लास्टिक सच एज अ फ्लैट स्केल, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ड्रॉपर, वाटर, अ पेपर, अ बुक विद सम टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन इट। ये मटेरियल हमें चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। स्प्रेड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रिप। तुमने ग्लास में ऊपर थोड़ा सा ऑयल की बूंदें डाल दी, या प्लास्टिक स्ट्रिप थी तुम्हारे पास ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर थोड़ी सी बूंदें ऑयल की डाल दी, एंड रब इट टू लीव अ वेरी थिन कोटिंग, और ऑयल की कोटिंग कर दी ग्लास के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर। यू कैन ऑल्सो वैक्स इंस्टेड, मतलब तुम वैक्स को भी यूज कर सकते हो ऑयल की जगह पर। आई रिपीट, तुमने कांच का प्लेन कांच लिया, ऑयल की लेयर को स्प्रेड कर दिया उसके ऊपर अच्छे से, या वैक्स को स्प्रेड कर दिया, यू नो वैक्स। Using a dropper or your finger, place a small drop of water on the oiled या वैक्स स्पॉट। जहां पर ग्लास के ऊपर तुमने ऑयल की लेयर लगाई थी ऐसे ऐसे, या वैक्स की लेयर लगाई थी, उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी का डाल दो, ड्रॉपर के साथ या फिंगर के साथ डाल दो। The oil oblique wax helps the water form a nice round drop। हमेशा पानी की एक राउंड ड्रॉप बनेगी। वैसे भी पानी जब भी किसी सरफेस पे गिरता है तो वो राउंड ड्रॉप ही बनाता है। क्यों? यहाँ सरफेस टेंशन का फिनोमेना है, थोड़ा +1 क्लास का टॉपिक है वो, तो मैं अभी नहीं बता रहा, पर ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर द ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड फॉल्स, तुमने हाथ गीले थे, तुम ऐसे भी करोगे ना तो टेबल पर जितनी पानी की ड्रॉप्स गिरेंगी, ईच ऑफ देम विल बी स्फेरिकल इन शेप। व्हाई द ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। अब वो क्या है, +1 का काम है, वेले टाइम पर भी बता दूंगा, फिलहाल मैं इस पे आता हूं। तो तुमने वाटर की एक ड्रॉप उस पर रखी और वाटर ने एक राउंड ड्रॉप बना लिया,
एग्जामिन द वाटर ड्रॉप। अब ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें आ रही हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट इज द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉप? इज इट फ्लैट और कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड? क्या वो पानी की बूंद फ्लैट होगी या ऐसे होगी कर्व्ड, या फिर ऐसे होगी कर्व? कैसे होती है? ऐसे होती है पानी की बूंद हमेशा, तो देख लो, तो हमारा आंसर आएगा कर्व्ड आउटवर्ड होगी। ठीक है। प्लेस द पेपर अंडरनीथ द ग्लास प्लास्टिक स्ट्रिप सच दैट द टेक्स्ट इज डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप। और वो जो तुम्हारा ग्लास था ना, जिसके ऊपर तुमने ये ऑयल लगाया था, फिर पानी की बूंद गिराई थी, उसके नीचे तुमने कोई प्रिंटेड मैटर वाला पेपर रखा हुआ था, तो तुम्हें वो ऑयल ड्रॉप में से क्या नजर आएगा? मैग्नीफाइड नजर आएगा, जैसे लेंस में नजर आता है। ये देखो, प्लेस द पेपर अंडरनीथ द ग्लास और मे बी द प्लास्टिक स्ट्रिप such that the text is directly under the water drop. Now look down through the water drop at the text below. B part. Do you find some change in the size of the letter just below the water drop? Yes. Do they look enlarged or smaller? क्या नजर आएंगे वो? Enlarged. तो हमारा ये जो आंसर था, what is the shape of the surface of the water drop? आंसर इज इट इज कर्व्ड आउटवर्ड, और उसके साथ हम ये अटैच कर देंगे, द सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप इज कर्व्ड आउटसाइड। बता दिया मैंने। द लेटर्स अंडर द वाटर ड्रॉप लुक डिफरेंट, दे माइट अपीयर लार्जर, बिगर दिखेंगे वो, देन द लेटर्स नियर बाय। आसपास वाले लेटर छोटे हैं, ये बड़े दिख रहे हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप मेड द साइज ऑफ द टेक्स्ट लुक डिफरेंट, दिस कर्व्ड ड्रॉप ऑफ वाटर इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल लेंस। तो यहां पर ये पानी की बूंद क्या बिहेव कर रही है? एज अ मैग्नीफाइंग लेंस। यू नो मैग्नीफाइंग लेंस, जिसके साथ तुम किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश करते हो। इज ए पार्ट क्लियर टू यू? इस एक्टिविटी का ए पार्ट क्लियर हो गया आपको? बी पार्ट, हैव यू सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास एज शोन? ये मैग्नीफाइंग ग्लास शो किया गया, लेंस। इट इज ऑल्सो अ लेंस दैट हेल्प्स इन रीडिंग स्मॉल प्रिंट बाय मेकिंग द लेटर्स अपीयर बिगर। ये भी तो यही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था बेटा, व्हाट इज अ लेंस। मैंने ऊपर मार्क करवाया था शायद 31 क्वेश्चन, ये रहा, व्हाट इज अ लेंस। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूजुअली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विच हैज कर्व्ड सरफेसेस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो या तो ग्लास का बना होगा या प्लास्टिक का बना होगा, और इसके पास कर्व्ड सरफेसेस होंगे। लेंसेज कैन ऑल्सो भी कन्वेक्स और कनकेव। लेंस कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है। ओके, अब वो कैसे होता है शेप वाइज, मैं आपको बताता हूं। कनकेव आपको पता है, मैंने जैसे मिरर में बताया था, अगर कनकेव है तो लेंस बीच में से पतला होगा, सेंटर से थिक होगा। कन्वेक्स है तो ऐसा होगा, बीच में से मोटा होगा, सेंटर से दोनों तरफ से साइडों से क्या होगा? थिन होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड अ कन्वेक्स लेंस। A lens which is thicker at the middle as compared to the edges is called convex lens, जो ये है। कनकेव लेंस अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो आप साथ में बना भी लो चाहे उसको। कनकेव लेंस कुछ इस तरीके का होगा, दिस इज कनकेव लेंस। दिस वाज व्हाट? दिस वाज कन्वेक्स लेंस। टिल हियर एनी डाउट? मार्क कर लिया आपने यहां तक साथ साथ? कैन आई मूव? कन्वेक्स लेंस सेंटर से थिक है, साइड से थिन है। कनकेव लेंस सेंटर से थिन है, साइड से थिक है। एनी डाउट? नाउ सी, a lens which is thicker at the edges as compared to the middle is called concave lens। बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is called concave lens। नेक्स्ट क्वेश्चन, how a lens is different from a mirror। कहते हैं लेंस और मिरर में फर्क क्या है? Unlike mirrors, lenses allow light to pass through them and we see things through a lens rather than in a lens। हम लेंस में नहीं देखते हैं, लेंस के थ्रू देखते हैं। तुम ध्यान से देखो, ये लेंसेज हैं, इसके आर पर लाइट जा रही है, मैं लेंस के थ्रू इसके पीछे का देख रहा हूं। ये लेंस पकड़ा है, इसके इधर से देख रहा हूं, दिख मुझे उधर का रहा है। लेंस में नहीं दिख। और मिरर में क्या है? मिरर के थ्रू नहीं हम देख सकते, मिरर में हम देखते हैं इमेज को। आर यू गेटिंग? लाइट कैन पास थ्रू अ लेंस, लाइट कैन नॉट पास थ्रू अ मिरर, बिकॉज मिरर के एक सरफेस पे क्या होती है? पॉलिश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्यूड थ्रू लेंसेज। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। पहले आप यहां तक का एक बार जस्ट गो थ्रू करके देखो, पढ़ के देखो कि कुछ मेरे से पूछना है, कोई चीज आपको ना पता लगी हो तो। Now listen, next activity 10.9, collect a convex lens, a concave lens and a lens holder and a small object. लेंस होल्डर वो है, जैसे ये लेंस होल्डर है जिसमें हम लेंस को टिका सकते हैं। टेक द कन्वेक्स लेंस एंड प्लेस इट अपराइट यूजिंग इट्स होल्डर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया। प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कन्वेक्स लेंस, इट मे ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन समथिंग टू ब्रिंग इट अप टू द लेवल ऑफ द लेंस। मतलब मान लो तुमने लेंस के पीछे जो तुम्हारा है माइक्रोस्कोप रखा हुआ है ये, या कोई और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लुक एट द ऑब्जेक्ट थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द लेंस एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। सिंपल सी बात बता रहा हूं, तुमने यहां पर ये पेन रखा हुआ था, यहां पर स्टैंड था, आगे कन्वेक्स लेंस लगा लिया। जब तुम इधर से देखोगे कन्वेक्स लेंस के थ्रू पीछे वाली चीज को, तो तुम्हें कैसी नजर आएगी, बस ये पूछने का मतलब है। तो ध्यान से सुनिए। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट फार्दर फ्रॉम द लेंस एंड कीप ऑब्जर्विंग हाउ द इमेज चेंजेस। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस अफेक्ट हाउ इट लुक्स। कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस से दूर है या पास है तो तुम्हें इमेज कैसी दिखेगी। आंसर इज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड ए कन्वेक्स लेंस एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इट, seen through the lens, the object appears erect and enlarged in size. अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के पास रखा हुआ है और देख रहे हो तो वो इमेज तुम्हें एनलार्ज दिखेगी, थोड़ी बड़ी दिखेगी, और इरेक्ट दिखेगी, सीधी दिखेगी। अगली ब्रैकेट, एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कन्वेक्स लेंस इंक्रीजेस, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इनवर्टेड। It is initially enlarged in size and then diminished in size. अब ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, ये कन्वेक्स लेंस है। जब तुम इसके थ्रू देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन इरेक्ट दिख रहा है। पर जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में गैप बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, अब अगर तुम कन्वेक्स लेंस के थ्रू देखोगे तो तुम्हें ये शुरू में तो बड़ा ही दिखेगा, पर दिखेगा कैसे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। गॉट इट। और जब तुम इसको दूर कर दोगे, डिस्टेंस बढ़ा दोगे, नाउ द साइज ऑफ द इमेज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। इज दिस क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर बी, रिपीट द स्टेप्स यूजिंग अ कनकेव लेंस। सेम काम कनकेव लेंस के साथ करो। तो आंसर इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द कनकेव लेंस एंड सीन थ्रू द लेंस ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो कनकेव लेंस के थ्रू कभी भी इमेज को देखोगे तो वो तुम्हें इरेक्ट और डिमिनिश्ड दिखेगी, चाहे तुम उसका डिस्टेंस बढ़ा भी लोगे तो भी। हालांकि साइज चेंजेस, थोड़ा सा स्लाइड चेंज इन साइज होगा, पर दिखेगी वो हमेशा डिमिनिश्ड ही और दिखेगी हमेशा इरेक्ट। मैंने इस क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में फ्रेम कर दिया। ये ए बी वाले क्वेश्चन को नीचे देखो, नोट डाल दिया मैंने और आंसर भी बना दिया। 35 क्वेश्चन यहां लिखे मैंने, कहीं ये लिखा हुआ है, व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन द ऑब्जेक्ट्स व्हेन सीन थ्रू द लेंस। तो ये इसके आंसर को मैंने इजी कर दिया, थ्रू कन्वेक्स लेंस। जरा ध्यान से सुनना, जब तुम कन्वेक्स लेंस के थ्रू देखोगे ए पार्ट, एट स्मॉल डिस्टेंस इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, और एट लार्ज डिस्टेंस इन्वर्टेड इमेज, इनिशियली एनलार्ज्ड एंड देन डिमिनिशेस इन साइज। इजी होगी लैंग्वेज। आई रिपीट, ये कन्वेक्स लेंस, पीछे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब लेंस के पास रखा हुआ है तो कैसा दिख रहा है, इमेज इरेक्ट दिख रही है लेकिन एनलार्ज दिख रही है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर रखा हुआ है, अब कैसा दिख रहा है, इमेज इन्वर्टेड, शुरू में एनलार्ज है लेकिन बाद में डिमिनिश्ड होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे तुम उसको दूर करोगे। बी पार्ट, थ्रू कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के थ्रू देखोगे तो इमेज हमेशा क्या दिखेगी, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड दिखेगी। हाँ, अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे ऑब्जेक्ट का फ्रॉम कनकेव लेंस तो साइज में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। साइज चेंजेस एज डिस्टेंस इज इंक्रीज, पर थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इज दिस ओके? नाउ सी अगली एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बेटा मैं प्रेफर करूंगा कि हम आज ना करें, क्योंकि आज मैंने जितना काम कराया आप इसको लर्न कर लो। जिनको ये चैप्टर आना है, ये काफी सारा काम है। ये कंसेप्ट को आप मेरे तरीके से ही ऐसे लिख लो। अब याद रखना, तुम्हें ऐसा ही क्वेश्चन मैंने मिरर में भी करवाया था, याद है?
प्लेन मिरर में किस तरह की इमेज दिखेगी। दूसरा केस, कनकेव मिरर में किस तरह की इमेज दिखेगी जब ऑब्जेक्ट पास है और जब ऑब्जेक्ट दूर है। कन्वेक्स मिरर में किस तरह की इमेज दिखेगी। वो 3 केसेस हमने मिरर में किए थे। नाउ दीज केसेस आर फॉर द लेंसेज। सो टुडेज वर्क इज स्टिल हियर ओनली। थैंक यू।